सत्य की राह पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की कहानी की शुरुआत करते हैं। सत्यपाल मलिक जिस दौर में सच्चाई बोलने वाले गिने जाते हैं, उस दौर में एक राज्यपाल ऐसा भी था जिसने कुर्सी की नहीं, जमीर की सुनी। ये कहानी है सत्यपाल मलिक की, एक ऐसा नेता की जिसने सत्ता से टकराकर सच कहा और जनता के दिलों में जगह बना ली। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मलिक का बचपन बेहद सामान्य लेकिन संघर्षों से भरा रहा। शिक्षा के प्रति रुझान और सोचने की स्वतंत्रता ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। उन्होंने मेरठ कॉलेज से स्नातक किया और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। यहीं से उनके अंदर का छात्र नेता जगा और उन्होंने राजनीति की राह पकड़ा। सत्यपाल मलिक ने छात्र राजनीतिक में अपनी स्पष्टवादिता और साहस के बल पर नाम कमाया। 1974 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और बाद में लोकसभा सदस्य भी बने। जनता पार्टी, कांग्रेस, लोक दल और अंततः भाजपा उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी ईमानदारी और स्पष्ट सोच हमेशा उनके साथ रही। वे कभी चमचागिरी के रास्ते नहीं चले। उनका कहना था, नेता वही जो जनता की बात सत्ता तक पहुंचाए, न कि सत्ता की बात जनता को समझाए। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। यह वह समय था जब घाटी में तनाव, अनुच्छेद 370 की चर्चा और आतंकवाद की घटनाएं चरम पर थी। यहाँ भी सत्यपाल मलिक अपनी सच्ची और बिंदास बोली के लिए चर्चा में आ गए। उन्होंने एक के बाद एक फैसले ऐसे लिए जो केंद्र सरकार की लाइन से अलग थे। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि उन्हें कुछ बड़े भ्रष्ट सौदों को रोकने के लिए दिल्ली से दबाव डाला गया था, लेकिन उन्होंने दबाव नहीं माना। उनका ये बयान कि प्रधानमंत्री तो ईमानदार हैं लेकिन उनके आसपास के लोग नहीं हैं, पूरी मीडिया में आग की तरह फैला। सत्यपाल मलिक ने एक साक्षात्कार में कहा कि पुलवामा हमले में खुफिया एजेंसियों की लापरवाही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से यह बात कही, लेकिन उन्हें चुप रहने को कहा गया। उनका यह बयान देश भर में चर्चा और विवाद का केंद्र बन गया। किसी राज्यपाल द्वारा ऐसी बात कहना अपने आप में एक क्रांति थी। जब देश में किसान आंदोलन चला, तब सत्यपाल मलिक अकेले ऐसे राज्यपाल थे जो खुलकर किसानों के पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाकर किसानों के बीच भाषण दिए और साफ कहा, अगर ये आंदोलन टूटा तो भविष्य में कोई सरकार की बात नहीं मानेगा, न किसान उठेगा न जनता। उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की और कहा कि किसानों को आतंकी कहना सरासर गलत है। न कि सत्यपाल मलिक जानते थे कि उनके बयानों से उनकी कुर्सी जा सकती है और गई भी, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई न कहूँ तो आत्मा मर जाएगी। उनके साक्षात्कार बार बार यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हुए, क्योंकि जनता को पहली बार किसी गवर्नर की असली आवाज़ सुनाई दी। कहानी का भावनात्मक अंत है। जैसे राजनीति में जहां ज़्यादातर लोग सत्ता की चापलूसी करते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जैसे नेता बिरले होते हैं। वो नायक नहीं थे, लेकिन जनता के लिए वो हीरो बन गए थे। उनकी भाषा आम जनता थी, उनका हृदय किसान का था और उनका मन सच्चे भारत का। आज भले ही वे सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हर उस व्यक्ति के दिल में जिंदा हैं जो चाहता है कि नेता जमीर से चले, जुबान से नहीं। इस कहानी का अंतिम लाइन यही है कि कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो अपने जमीर की आवाज़ पर खड़ा होता है वही इतिहास में मिसाल बनता है। सत्यपाल मलिक एक ऐसे ही मिसाल हैं। तो चलिए कहानी को अंत करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय वंदे मातरम।